वेलकम बैक नाज़रीन। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ हुसैन इलाही भी पंजाब असम्बली पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे अरकान पूरे हैं, अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने एतमाद के वोट का कहा तो ज़रूर लेंगे। स्पीकर साहब ने अगर एजेंडे जो बैरून मुल्क थे अरकान वो आ गए सर, बैरून मुल्क शमसा बीबी दीगर अरकान थे वो आ गए। हमारे तो बंदे पूरे हैं। स्पीकर साहब तो बात आपने सुनी, हुसैन इलाही भी पंजाब असम्बली पहुंच गए। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी अपने चैम्बर में मौजूद। एक बार फिर हम बात करेंगे, GNN के नुमाइंदे वासिफ़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ़, अब इशारे तो यही मिल रहे हैं कि एतमाद का वोट शायद आज ही हो जाए। बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब के असम्बली आने का मकसद यही है कि जो फवाद चौधरी ने दावा किया है कि 187 का नंबर पूरा है, तो इसी वजह से वज़ीर आला यहाँ पर पहुँच गए हैं। हुसैन इलाही से भी जो यहाँ पर गुफ्तगू की गई असम्बली में, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा नंबर पूरा है, इसलिए हम ईवान के अंदर आए हैं। और हमें अगर स्पीकर अभी कहते हैं तो हम फौरी तौर पर जो इत्मीनान का वोट है वो लेने को तैयार हैं। यहाँ पर PTI के जो एक MPA जो कि बहावलपुर से रवाना हुए थे, वो भी कहा जा रहा है कि लाहौर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर के अंदर तवक्को ये की जा रही है कि अगर जैसा कि क्लेम PTI ने किया है नंबर पूरा हो चुका है, तो किसी भी वक्त स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं कि ईवान के अंदर इत्मीनान का वोट ले लिया जाए। और इस मुसलसल जो अपोजिशन है वो यहाँ पर हंगामा राई कर रही है और मुसलसल नारे लगाए जा रहे हैं। जो अपोजिशन का क्लेम ये है कि इस वक्त ईवान के अंदर हुकूमत के बाद तकरीबन 171 से 172 के करीब जो अरकान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ईवान के अंदर जो खवातीन MPAs हैं उन्होंने एजेंडे की कॉपियों के पीछे 186 का जो नंबर लिखकर उसको लहरा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको यकीन हो चुका है कि नंबर उनका मुकम्मल हो चुका है और किसी भी वक्त जो अपसेट कर सकते हैं। वासिफ, साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इशारे तो यही मिल रहे हैं और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद हैं अब अपने चैम्बर में और हुसैन इलाही भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ट्वीट भी कर दिया था फवाद चौधरी ने, तो अब ऐसा ही लग रहा है कि अब एतमाद का वोट जो है वो आज ही होने जा रहा है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी सलमान, इस वक्त पंजाब असम्बली में गिरगिट की तरह सियासत जो है वो रंग जो है वो बखेर रही है और तब्दीली तेजी से हो रही है। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब के पंजाब असम्बली में पहुंचने के बाद मामला बहुत आगे आगे हैं। जब तक पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही मौजूद नहीं थे तो ख्याल ये किया जा रहा था कि ये नंबर जो है वो पूरे नहीं होंगे, जिस पर ये बात चल रही थी कि जी बिस्मा चौधरी नहीं है, सरगोदा से नहीं है, हाफिज अमाल यासर नहीं है, या मोमना वहीद वोट नहीं डालेगी, खुरम लगारी नहीं है। तो ये सारी बातें अब जो हैं वो अब आखिर में आकर एक नया रंग उठा रही हैं। इस वक्त जो PTI के इंतहाई बाइतमाद जो हमारे साथी है पंजाब असम्बली में मौजूद है, इस वक्त जो 3 अफराद हेड कर रहे हैं उनमें से ही वन ऑफ देम, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें बताया कि 185 का फिगर इस वक्त PTI के पास मौजूद है और सिर्फ 2 अफराद आने वाले हैं। जो ही 2 अफराद आएंगे उनके साथ ही ये एतमाद का वोट जो है इसको हम टेबल कर देंगे। इसीलिए जब 185 का फिगर पूरा हुआ है तो उससे पहले 2 अहम अफराद जो थे उनकी चौधरी परवेज इलाही साहब से जो मीटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से ना वो दोनों अफराद पंजाब असम्बली में मौजूद थे और ना ही चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब असम्बली में मौजूद थे। जो ही चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब असम्बली में मौजूद हुए हैं तो 183 का जो फिगर है हमारे अहम जराए PTI के अहम रुकन के मुताबिक तो चौधरी परवेज इलाही के आने के असम्बली में दाखिल होने के 2 मिनट बाद 2 अहम अफराद भी आ गए, जिससे अब तादाद 185 का फिगर जो है वो सामने आ चुका है। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, अगर हम देखें तो इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जरदारी साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने गंदे अंडे जो हैं वो हमारी पार्टी से, हमारी जमात से निकाल दिए हैं। कुछ अरकान निकल भी गए हैं, फिर अपोजिशन भी ये कहती है कि इनके कुछ अरकान बाहर मौजूद हैं और फिर आप भी बता रहे हैं कि इस वक्त जो पंजाब असम्बली के अंदर का माहौल है वो गिरगिट की तरफ बार बार बदल रहा है सियासी माहौल। इसमें क्या आप जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या ये भी हो सकता है कि अरकान पूरे नहीं है लेकिन कोरम पूरा नहीं है, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है कि कोरम पूरा हो चुका है, गिनती जो पूरी हो चुकी है? देखें जी, तासुर की बात नहीं है, बात ये है कि ये तो 2 जमा 2 4 वाली बात है। इस वक्त जो
हर शख्स ही ये कह रहा था, जो तमाम सियासी पंडित थे उनका भी ये फरमान था कि चौधरी परवेज लाई साहब के पास जो 10 अफराद हैं वो कम है और उनके पास ये पूरे नहीं हो सकते। ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हमारे पास 179 का फिगर है और 180 तक हम इसको ले जा सकते हैं, बट हम इसको इस वक्त 186 का फिगर राना सनाउल्लाह के मुंह से जो फिगर निकले कि हमारे पास ये फिगर नहीं है और ना ही ये फिगर चौधरी परवेज लाई के पास है, उनके पास तो 10 अफराद की कमी है। और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो थे वो कहने हैं खुरम लगारी अमेरिका गए हुए हैं, फलाना बंदा जी खानेवाल का वो बाहर चला गया है, लेकिन हो सकता है ये लेफ्ट रखा कर चौधरी परवेज लाई राइट मार रहे हैं। और चौधरी परवेज लाई की आज बड़ी अहम मीटिंग जो थी वो शाम को मगरिब की नमाज के वक्त जमान पार्क में इमरान खान से हुई। इस मौके पर 4 से 5 अहम अफराद थे, लेकिन बाद जो चौधरी परवेज लाई की मीटिंग हुई और उसमें इमरान खान के साथ 1-to-1 जो मीटिंग हुई थी वो सियासत को एक दफा चेंज ला रही है। उस अहम मीटिंग में जब हमने अपने जराये से पूछा तो हमें एक जराये ने, जमान पार्क में मौजूद हमारे जराये ने बताया था कि जब चौधरी परवेज लाई सब कमरे से निकले थे तो आखिरी जो फिक्रा इमरान खान के मुंह से निकला था, जो कि हमारे जमान पार्क में जराये मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया है कि गुड लक का फिक्रा जो था वो मंजरे आम पे आया था। तो उसी वक्त ये बात सामने आ गई थी कि इन दोनों अहम रहनुमाओं की मुलाकात में ये कंसेंसस किया गया है कि पंजाब असेंबली में आज वोटों की तादाद को पूरा किया जाए। बाद पीटीआई के अहम रहनुमा मुसलसल अपने अरकान के साथ राब्तों में रहे, टेलीफोनिक कॉल्स होती रही और उसका इंजाम जो है कि अब 1 घंटे का इजाफा किया गया है पंजाब असेंबली के सेशन को। स्पीकर सप्तान साहब ने 1 घंटा बढ़ा दिया है और फिर आमद डाली है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई ने, और उनकी आमद के 2 मिनट बाद 2 अहम अफराद रुकन सूबाई असेंबली ने भी आमद डाली है। लिहाजा 185 का फिगर इस वक्त पूरा हो चुका है। जी अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइए कि आज ये भी इत्तला आई कि एक टोबर टेक सिंह से MPA हैं, उन्होंने भी जो है वो मुलाकात की है और वो भी कहा जा रहा है कि आज वोट जो है वो परवेज़ इलाही को दे सकते हैं बिलाल असगर वड़ाइच। इनके बारे में क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जैसे आपने बात की बिलाल असगर वड़ाइच की बात हो रही है और मुत्तहदा वहदत अल मुस्लिमीन की जो नसीम ज़हरा हैं उनकी बात हो सकती है। अब जो ये तो सलमान क्लियर कर लेना, जो PTI के अफराद हैं वो नून में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सारी बात को आपको इल्म है कि ना नून का PTI में जा सकता और ना PTI का नून में जा सकता है। ये तो रूलिंग आ चुकी हुई है और कोर्ट की तरफ से पाबंदी है। अब गेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आजाद अरकान की है कि उससे फिगर तादाद बढ़ाया जाए। जैसे अपना राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे पास 179 का फिगर है, 186 तो मेरे पास है ही नहीं, बट एक आजाद रुकन लाकर मैं 180 तक 180 तक चला जाऊंगा। इसी तरह ये बिलाल असगर वड़ाइच है, MWM है, और ये जब मुत्तहदा वहदत अल मुस्लिमीन के सरबराह इमरान खान के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ इख्तलाफ है चौधरी परवेज लाई से, हम इनको वोट नहीं देंगे, ये उनकी रुकन सूबाई असेंबली ने टीवी पर भी कहा। बाद इमरान खान का जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा खान साहब आपके कहने पर हम चौधरी परवेज लाई को वोट दे देंगे। इस तरह जो टूटे हुए वोट हैं जो कि मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ अपनी फिंगर टिप्स में इनको काउंट कर चुकी है कि ये हमारे हैं, ये मोमना वहीद के बारे में कह रहे हैं कि ये हमारी है इस तरह। लेकिन जो हकीकत ये है कि जो चौधरी परवेज लाई से लोग नाराज भी हैं उनको इमरान खान ने जमान पार्क में बुलाकर मामला फिट कर लिए हुए हैं और इस वक्त फिटिंग के लिहाज से ये एक हैरान कुन अमर है कि पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज लाई साहब एक अटैकिंग पोजीशन पर आ गए हैं। अगर आज तरीके अदम एतमाद या वो एतमाद का वोट लेना भी नहीं भी लेते तो उसके बावजूद फिर भी वो इस पोजीशन में है कि सुबह ले सकते हैं और सुबह को वो ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो तादाद है वो 185 का जो फिगर है वो है। भट्ट साहब, अगर बात की जाए आज़ाद जो अरकान हैं तो उनकी तादाद टोटल कितनी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो रागिब नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कर सकते हैं? ठीक है, आप ये देखें, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि आज शाम से जब ये पंजाब असेंबली की बात गर्दिश करना शुरू हो गई थी तो उसके बाद स्पीकर असेंबली मतलब कि अपोजिशन के रहनुमा जो थे
وہ स्टेज डाइस के पास आ गए थे स्पीकर के ऊपर कि हमने गिनती नहीं होने देनी, इत्तेमाद का वोट नहीं देना, ये नहीं देना। लेकिन जब चौधरी परवेज लाई साहब आए हैं असेंबली में, तो यहाँ मैं सलमान आपको एक खबर ब्रेक करना चाह रहा हूँ। चौधरी परवेज लाई साहब को मौके पर मौजूद अफराद तमाम ने देखा है, वो बगैर प्रोटोकॉल के एक प्राइवेट गाड़ी में पंजाब असेंबली तशरीफ लाए। वो कहाँ गए थे और कहाँ से आए थे वो तो बात की बातें हैं, और कहाँ पर दो अरकान असेंबली जो कम थे उनसे मुलाकातें हुई। हालांकि चौधरी परवेज लाई साहब जब भी आते हैं तो बाज़ाब्ता स्क्वाड होता है, और परवेज लाई यानी असेंबली में कोई चौधरी परवेज लाई साहब हो, वज़ीर आला पंजाब हो या शहबाज शरीफ हो, इसका एक सिस्टम है कि वो प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। लेकिन इस मरतबा अभी जो वाकया हुआ है वो ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब पंजाब असेंबली में आए हैं और वो विदाउट प्रोटोकॉल आए हैं और एक गाड़ी पर तशरीफ लाए हैं। वो कहाँ से होकर आए हैं वो बात लंबी है। जी आप हम पूछेंगे आपसे, वो बात लंबी है और वो कहाँ से होकर आए हैं, लेकिन भट्ट साहब ये बताएं कि ये मामला जो है वो सेटल कब हुआ? कि पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे थे कि वो जो एतमाद का वोट लेने की बात है वो है ही गैर आइनी एक ऐसा ऑर्डर जिसको वो मानने को तैयार नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है उसका ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हम जो है नंबर गेम पूरी है, हम जो है वो ले लेंगे। तो ये मामला सेटल कब हुआ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस पर कब राज़ी हुए कि अच्छा जी अब एतमाद का वोट ले लिया जाए? एक ऐसी बात जिसको वो डे 1 से कह रहे थे कि ये गवर्नर का जो ऑर्डर है ये गैर आइनी है। दुरुस्त कह रहे हैं, ये पिछले 24 घंटे से चौधरी परवेज लाई साहब एफर्ट कर रहे थे। उनके इंतहाई जो करीबी ज़राए हैं, जब आ रही उनसे बात होती थी तो वो यही बताते थे कि चौधरी परवेज साहब इस वक्त मीटिंग्स में मसरूफ है और ऐवान वज़ीर आला से 8 क्लब रोड से या ज़हूर लाई पैलेस जहाँ उनकी रिहाइश है वहाँ से छोड़कर किसी और जगह भी जाकर मीटिंग्स होती थी। तो उन मीटिंग के बाद आज जो हतमी फैसला चौधरी परवेज लाई ने अपनी लिस्ट मुरतब की, तो वो लिस्ट जब वो जमान पार्क गए थे, अपनी गाड़ी से उतरे थे, उस वक्त भी उनके पास एक